ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूँ प्रियंका। शाम 5 बजे की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चलने वाली खिचड़ी मेले को गोरखपुर के विकास की ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण अवसर बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश रविवार को गोरखपुर में मकर संक्रांति के मौके पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा, प्रशासन का ये प्रयास होना चाहिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालु गोरखपुर की अविस्मरणीय और सकारात्मक छवि लेकर जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के 45 जगहों पर आयोजित रोजगार मेले में 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज्वाइनिंग लेटर बांटे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का केंद्र बिंदु युवा आबादी है और भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रयागराज में पिछले महीने छात्र आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रही PCS प्री की परीक्षा रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हो गई। हालांकि इस परीक्षा में लगभग 42% अभ्यर्थी ही शामिल हुए। PCS प्री परीक्षा के लिए कुल 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें महज 2,41,212 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी महिला सम्मान योजना का पहला रजिस्ट्रेशन सोमवार को खुद किया। रजिस्ट्रेशन के लिए वो अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली के किदवई नगर पहुंचे और एक घर में जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया। संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी की महारानी सुरेंद्र बाला की पोती शिप्रा बाला ने बताया कि पहले ये इलाका हिंदू बहुल हुआ करता था, लेकिन अब उनके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी बदायूं के अनेजा को बेची और बाद में उन्होंने प्लॉटिंग करवाकर इसे मुस्लिम लोगों को बेच दिया था। बिहार के पूर्णिया के दमदाहा थाना क्षेत्र के डोकवा गांव में एक युवक ने शराब के नशे में मामूली विवाद में पिकअप वैन से कई लोगों को कुचल डाला, जिससे 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 3 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने स्कूलों में बार बार मिल रही झूठी बम धमकियों के मद्देनजर शिक्षक और स्टाफ को संकट से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। पुलिस और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित करेंगे, जिसमें बम धमकी के दौरान शांति बनाए रखना, प्रतिक्रिया देना और पुलिस के साथ समन्वय करना सिखाया जाएगा। हरियाणा के हिसार जिले में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 4 बच्चे मलबे में दब गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतकों में एक 3 महीने की बच्ची और 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चे शामिल थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मानवता को तार तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटा अपनी बीमार मां को ताले में बंद कर शहर से बाहर चला गया और बीमार मां ने भूख प्यास से दम तोड़ दिया। पुलिस ने अब बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। हैदराबाद में तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन के घर में घुसकर हमला करने वाले आरोपियों को जमानत मिल गई है। स्थानीय कोर्ट ने निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपी 6 लोगों को जमानत दे दी है। रविवार शाम को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक्टर अल्लू अर्जुन के घर के बाहर प्रदर्शन किया था और तोड़फोड़ की थी। घर पर टमाटर फेंके गए थे। पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि अल्लू अर्जुन मृतक महिला के परिवार को 1 करोड़ की राशि दे और परिवार की हर संभव मदद करे। दिल्ली के भारत मंडपम में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रवासी बिहारियों के 2000 से ज्यादा उद्यमियों, स्टार्टअप्स और विचारकों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव ने बिहार की विकास यात्रा पर चर्चा के लिए एक मजबूत मंच प्रदान किया। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम का समापन विजन 2047 दस्तावेज के विमोचन के साथ हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट फर्म के ऑनर समेत 9 लोगों पर कथित तौर पर 1 करोड़ 74 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पंजाब में बारिश से मौसम बदला। क्रिसमस से पहले पंजाब के जालंधर शहर समेत विभिन्न जिलों में सोमवार सुबह सर्दी के मौसम की पहली बारिश हुई। सर्दी की इस बारिश के साथ जहां लोगों को पहाड़ों जैसी ठंड का एहसास हुआ, वहीं पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे मौसम और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। कई जगहों पर बारिश के साथ ही घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रही है। इसके चलते 27 दिसंबर को फाजिल्का, फिरोजपुर, भटिंडा, मोगा, फरीदकोट, मुक्तसर, तरन तारण और अमृतसर में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। तो ये थी शाम 5 बजे तक की खास खबरें। और भी ऐसी खास खबरों को जानने के लिए सुनते रहें दस्तक रेडियो।